नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज तिवारी आपके सामने लेके आ गया हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो कि आपके लिए बहुत ही फुल इन्फॉर्मेशन देगा। और जो भी हमारे भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ का एग्ज़ाम दे के आ गए हैं, उनको रिजल्ट का बहुत ही बेसब्री के साथ इंतज़ार होगा। तो उसी में बहुत ही एनालिसिस के साथ और कई लगभग 100 स्टूडेंट से पूछताछ करने के बाद जो कि आर ओ का एग्ज़ाम दे के आए हैं और कब रिजल्ट आ सकता है, और मैंने फुल डिटेल में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि दोस्तों नौकरी रिजल्ट के लिए सिलेक्ट हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी जॉब के लिए। यदि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी कमी रह गई तो आप नौकरी से आपके हाथ से जा सकती है। तो दोस्तों इसीलिए आपकी पूरी मदद करने के लिए मैं आपको लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आ गया हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ की रिजल्ट डेट एंड दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फुल डिटेल आपको हमारे चैनल पे लाइव स्टूडेंट क्लासेस पे बताई जाएगी। दोस्तों आज का जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ रिजल्ट डेट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों आज जो मेरा मोटिवेशनल कोट्स है वो है, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस तरह की मिसाल बन जाए। दोस्तों हमको ज़िंदगी काटनी नहीं है बल्कि एक मिसाल बनना है। ज़िंदगी तो दोस्तों हर कोई काट लेता है, जो ज़िंदगी काटता है दोस्तों वह मनुष्य की श्रेणी में नहीं आता, उसको हम जानवर की श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन हमको दोस्तों ज़िंदगी अपनी मिसाल बनानी है, इस तरह से जीना है, मेहनत करना है फुल मोटिवेशन के साथ और सिलेक्शन लेकर ही जाना है। दोस्तों तो मैं आपको पूरी डिटेल बताने चल रहा हूँ कब इसका रिजल्ट आएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आप अभी से रख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी गलती हो गई तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जैसे अन्य वैकेंसी जैसे एसआई वगैरह में आपको दोबारा मौका मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपका इंतज़ार ख़त्म होता है, मैं आपको रिजल्ट डेट बताने चल रहा हूँ। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जैसा कि आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखा भी होगा, और जो है बहुत बच्चे इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ का एग्ज़ाम दिए हैं वो सब लगातार पूछताछ भी करते रहते हैं। तो ये रिजल्ट इसी 15 फरवरी तक आने वाला था, लेकिन कुछ बच्चे टाइपिंग टेस्ट को लेकर कोर्ट में याचिका दायर कर दी है कि टाइपिंग में धांधली हुई है। तो दोस्तों इसी की वजह से अभी तक रिजल्ट रुका हुआ है, नहीं तो रिजल्ट आपका कभी भी आ जाता। और ये अंदर की बात हमको पता चली है, कुछ हमारे फ्रेंड्स वहाँ पे हैं तो उनसे ये जानकारी मिली है कि 15 फरवरी के आसपास, 15 फरवरी या 16 फरवरी के आसपास इसकी सुनवाई होगी, और सुनवाई के तुरंत बाद मीटिंग बैठेगी, उसके बाद आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। दोस्तों क्योंकि हाई कोर्ट का काम बहुत तेज़ी के साथ होता है, तो आपकी जो रिजल्ट का टेंटेटिव रिजल्ट डेट जो हो सकती है दोस्तों, ये कंफर्म है आपका 25 फेब टू 28 फरवरी। दोस्तों मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 25 फरवरी तक आपका कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। 25 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है, और हो सकता है कि दोस्तों रिजल्ट आपका पहले भी आ जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 15 फरवरी या 16 फरवरी किसकी सुनवाई होनी है याचिका की। जैसे ही सुनवाई हो जाएगी आपका रिजल्ट तुरंत रिलीज कर दिया जाएगा, पब्लिश कर दिया जाएगा। तो आपका इंतज़ार इसी महीने फरवरी में ही आपका इंतज़ार रिजल्ट का ख़त्म हो जाएगा। और जो डेट है टेंटेटिव 25 फरवरी से 28 के बीच तक 100% कन्फर्म आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों क्या क्या लगेगा, जैसा कि आप जानते ही हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो नॉर्मल होता है 10th 12th इसका आपका सर्टिफिकेट,
एंड मार्कशीट। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद आपका हो जाएगा आपका ग्रेजुएशन का तीनों ईयर का मार्कशीट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट एंड डिग्री। दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी तुरंत पास आउट हुए होंगे, तो उनकी डिग्री नहीं मिली होगी, तो प्रोविजनल डिग्री अपनी जाके यूनिवर्सिटी में निकलवा सकते हैं। प्रोविजनल डिग्री आपकी 6 मंथ के लिए मान्य होती है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास अभी ओरिजिनल डिग्री नहीं है। आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर प्रोविजनल डिग्री अपनी निकलवा सकते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी तो पास आउट होने के तुरंत बाद आपको ओरिजिनल डिग्री भी दे देती हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। और दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आप इसका 2 फोटो कॉपी सभी की, जितने भी आपके जो है वो हैं 2 फोटो कॉपी विथ सेल्फ अटेस्टेड, विथ सेल्फ अटेस्टेड, 2 फोटो कॉपी सभी की, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, डिग्री की सबकी आप 2 फोटो कॉपी लगा के रखेंगे। उसके बाद थर्ड दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आरओ में, वो है आपका ट्रिपल सी सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट डिग्री डिप्लोमा। डिग्री डिप्लोमा कुछ भी आपके पास हो, इक्विवेलेंट डिग्री डिप्लोमा, 2 फोटो कॉपी विथ सेल्फ अटेस्टेड, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट डिग्री डिप्लोमा, जो कि कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें है कि जो आपका ये ट्रिपल सी सर्टिफिकेट और डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। किसी आप अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लिए हैं जो कि आईएसओ सर्टिफाइड नहीं है, जो कि नॉट आईएसओ सर्टिफाइड, जो कि आईएसओ सर्टिफाइड नहीं है, वो आपकी डिग्री डिप्लोमा मान्य नहीं होगा, तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आपका जो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट और डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड आईएसओ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। अगर नीलिट का है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नीलिट का बहुत ही आपका सबसे ज़्यादा मान्य है। इसके बाद दोस्तों आपके पास जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए, जो एक्स सर्विसमैन जो हैं, जो आरओ का एग्ज़ाम दिए हैं, उनके लिए उनका जो है डिस्चार्जिंग सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक सर्विसमैन जो है डिस्चार्जिंग सर्टिफिकेट, जिस समय उन्होंने रिटायरमेंट ली थी उस टाइम का उनके पास डिस्चार्जिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों बिना डिस्चार्जिंग सर्टिफिकेट के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे। फिर से मेरी बात, आप जो एक्स सर्विसमैन हो अभी से अपना डिस्चार्जिंग सर्टिफिकेट, उसका 2 फोटो स्टेट, और उसको आप जो है सेल्फ अटेस्ट करके अपने पास रखे रहिए। उसके बाद जो सर्विसमैन है, सर्विसमैन मीन्स जो गवर्नमेंट सेक्टर में, लिमिटेड सेक्टर में कहीं पर वर्क कर रहे हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही जो ग्रुप सी ग्रुप डी में कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, सरकारी नौकरी, कुछ लोग लेखपाल की नौकरी, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब आप कर रहे हैं, या किसी प्राइवेट कंपनी में, लिमिटेड कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं, तो आपके पास एनओसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास एनओसी सर्टिफिकेट, जो कि सर्विसमैन है, करंट में
सर्विसमैन करेंट, मौजूदा समय में जो कोई सर्विस कर रहे हैं उनके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे एनओसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि उनके जिस भी संस्थान में वर्क कर रहे हैं तो उस संस्थान के द्वारा ये जारी किया जाता है। सर्विसमैन के लिए एनओसी सर्टिफिकेट। उसके बाद आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि दोस्तों ये लेखपाल के द्वारा बनाया जाता है और एसडीएम की इसमें आपका मुहर और साइन होना चाहिए इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट में। मूल निवास प्रमाण पत्र इसको बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका हो गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके बाद जो है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जैसे ओबीसी हो गए, एससी एसटी हो गए, उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। पुराना नहीं होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ईडब्ल्यूएस वाले, जो भी ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कौन से सत्र का होना चाहिए? 2021-22 सत्र का उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि तहसील लेखपाल के द्वारा बनाया जाता है, तहसील से, ये आपका होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आईडी प्रूफ में, जो कि लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने चल रहा हूँ कि आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। आईडी प्रूफ में अगर आप पैन कार्ड लाएंगे तो तुरंत तो खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि पैन कार्ड में आपका एड्रेस नहीं होता है। तो भूल कर भी अपने साथ पैन कार्ड ना लाइए। पैन कार्ड आपका मान्य नहीं होगा। इसको मैं रेड से कर दे रहा हूँ, आपका मान्य नहीं होगा पैन कार्ड। यहाँ पे आपका आईडी प्रूफ में मान्य क्या होगा? आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, वो भी दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो कि लेटेस्ट अपडेट मैं आधार कार्ड के बारे में देने वाला हूँ। कल को आपके साथ कुछ गलती ऐसा ना हो जाए कि आप नौकरी से अपने हाथ धो बैठें। आधार कार्ड मार्केट में जो शुरू में जो कुछ लोग प्लास्टिक में आधार कार्ड बनवा रहे थे, तो अगर आप ओपन मार्केट से किसी दुकान पे जाकर पीवीसी कार्ड में आधार कार्ड प्रिंट करवाए हैं तो आपको पता होगा 2 दिन पहले UIDAI के जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक प्रेस रिलीज की थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जो कि ओपन मार्केट से जिन भी लोगों ने पीवीसी पे आधार कार्ड मोटे वाले प्लास्टिक पे जो प्रिंट करवाया है वो मान्य नहीं है। अगर कोई उसको दिखाता है तो फर्जी माना जाएगा। आप आधार कार्ड की वेबसाइट पे जाकर पीवीसी कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं, जिसकी 50 रुपये कॉस्ट लगती है। या तो आप जो है आधार कार्ड जो आपका मेल से आया है, डाक द्वारा जो नॉर्मल आधार कार्ड आया उसको आप लेके आएँ। आधार कार्ड, उसके बाद आपका डीएल भी चलेगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें भी आपका जो है फ़ोटो के साथ साथ आपका जो है एड्रेस भी होता है। उसके बाद वोटर आईडी, या आप किसी भी MP MLA के द्वारा सेल्फ अटेस्ट किया हुआ कोई भी आप अपना आईडी दिखा सकते हैं। पैन कार्ड आपका बिल्कुल, फिर से मैं बता रहा हूँ, पैन कार्ड बिल्कुल आपको मान्य नहीं होगा। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की सबसे बड़ी खास बात ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप फेल हो गए तो आपको दोबारा नहीं बुलाया जाएगा। तो इसलिए आप पूरा, और उसके बाद दोस्तों हाँ एक चीज़ और, आप 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास होने चाहिए। और जितने भी दोस्तों डॉक्यूमेंट मैंने बताए इसका सब 2 फोटो कापी आपके पास होने चाहिए विथ सेल्फ अटेस्टेड मीन्स आपका उसमें साइन होना चाहिए। और 8 फोटो अपने साथ लेके आएंगे। आईडी प्रूफ में आपके पास डीएल, आधार कार्ड, वोटर आईडी होने चाहिए। और एक सर्विसमैन जो है उनके पास डिस्चार्जिंग सर्टिफिकेट, जो सर्विसमैन है उनके पास एनओसी होना चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही पर्याप्त होगी और बहुत
हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप शेयर करिए दोस्तों के पास, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित जो भी जानकारी होगी लगातार हमारे चैनल पे आपको अपडेट मिलती रहेगी। रिजल्ट से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर न्यू वैकेंसी को लेकर। अभी मेरा एक वीडियो ग्रुप सी ग्रुप डी की मैंने बताया था कि कितनी सीटें आने वाली। बहुत जल्द ही मैं ग्रुप सी ग्रुप डी की कैसे तैयारी करें एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं पंकज तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।